पूजा करते समय पंडित जी की बड़ी चेतावनी ने उड़ाई दादी शह के होश। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक अब यहीं पर बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से अरमान के हटते ही दादीसा और पूरा पोतदार परिवार मुश्किलों में पड़ जाता है। धीरे धीरे पोदार फॉर्म बंद होने की कगार पर आ जाता है। वहीं दादीसा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ने वाला है। जहां पर पूरा पोतदार परिवार बिखर जाता है, वहीं दादीसा यह कहते हुए नजर आएंगी कि हमने बहुत समय हो गए, अभी तक अपने घर में पूजा नहीं करवाया, और शायद अगर पूजा हो जाएगी तो घर में शांति मिलेगी। और वहीं पर दादी साहब पंडित जी को भी बुलाती हैं और कहते हैं कि पंडित जी अगर आप पूजा करवाइए, और हमारे घर में बहुत सारी मुश्किलें तकलीफें आ गई हैं, कृपया करके पूजा करें। और वहीं पर पंडित जी पूजा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पंडित जी के बार बार दीपक जलाने के बाद भी दीपक नहीं जलता, और इसी वजह से पंडित जी अब कहते हैं कि लगता है आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वहीं अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि दादी सा ये कहती हैं कि पंडित जी इसका कोई तो उपाय होगा, सो आप उपाय कीजिए, लेकिन हमें आप इस मुश्किल से निकाल लीजिए और यहीं पर हमारे परिवार को भी बचा लीजिए। और तभी पंडित जी कहते हैं कि पूजा से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर का जब बड़ा बेटा ही नाराज हो गया हो और घर छोड़कर चला गया हो तो इससे बड़ा एक घर के लिए क्या होगा। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि कावेरी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका पोता अरमान और अभीरा इस घर के लिए एक घर के न्यों का काम करेंगे, वो सबको एक साथ बांधे रखने में सक्षम है, और जब तक अरमान और अभीरा इस घर में रहेंगे तब तक आपका परिवार और आप सभी लोग सुख समृद्धि से बने रहेंगे। लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और अब देखिए क्या हाल हो गया है पोतदार फॉर्म और पोतदार परिवार का, और इस घर में अनहोनी के बादल भी छाए हुए हैं। वहीं अपकमिंग ट्रैक में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे पंडित जी ने कावेरी पोतदार से पहले ही चेतावनी दी थी और कहा था कि अरमान और अभीरा के कदम इस घर में बहुत शुभ हैं। और जब इस घर में अरमान के कदम रखा था और तभी से ये घर फल फूल रहा है, और अभीरा के आते ही ये सब कुछ दुगना हो गया और आपका परिवार की स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो गई। पोदार परिवार और पोदार फॉर्म ऊंचाइयों को छूता रहा, पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। और यहीं पर दादी साहब बहुत बुरी तरह से कांपते हुए नजर आएंगे और ये सोचते हुए नजर आएंगी कि क्या होगा अब पंडित जी। और तभी पंडित जी कहते हैं कि कावेरी जी, अब भी देर नहीं हुई, अगर आप चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप अपने पोते और बहू को मनाकर घर वापस बुलाइए, उनका आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि अगर घर की बहू रूठ गई है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी रूठ गई हो। वहीं अपकमिंग ट्रैक में आगे आप देखेंगे कि पंडित जी कावेरी पोतदार को एक मौली का धागा देते हैं और कहते हैं कि हो सके तो इस मौली के धागे को अपने बेटे और बहू को बांध दीजिए, नहीं तो परिस्थितियां और भी बिगड़ जाएंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, आप। और वहीं पर विद्या, माधव, मनीषा, ये सारे लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहां पर मनीषा तो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि जिस तरह से आप अरमान और अभीरा को इस घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं ना, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देखा ना मासा, आपने अभीरा और अरमान के घर छोड़ते ही किस तरह से हमारा पूरा परिवार मुसीबतों से घिर चुका है, हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और इसी बीच यह खबर आती है कि दादीसा ने जो बैंक से लोन लिया था उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया, और यहीं बैंक से यह खबर मिलती है कि अगले 7 दिनों तक अगर ब्याज नहीं चुकाया गया तो फिर यह घर भी बिकने के कगार पर आ जाएगा। और इस खबर से दादीसा और भी ज्यादा हिल जाती हैं। सभी घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पंडित जी की चेतावनी सुनकर दादीसा अब क्या फैसला लेने वाली है, यह सब कुछ आगे काफी दिलचस्प होने वाला है। इसे देखने के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।